दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत की तरफ से जो तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट को खरीदा गया है उसका डिलीवरी आने वाले कुछ दिनों के अंदर शुरू होने वाला है। पर वहीं पे 73 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर के बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल और 97 ऐसे एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर अपना तैयारी किया जा रहा है। पर दोस्तों इस तैयारी के ऊपर एक तरीके से अनिश्चयता का तलवार इसलिए लटक रहा है क्योंकि इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों के सप्लाई को लेकर एक इशू का खबर आ रहा है। खास करके इन इंजनों के जो प्रोडक्शन रेट है वो अमेरिका के द्वारा कम कर दिया गया है और करीबन सालाना 20 इंजनों को प्रोड्यूस करने का बात कहा जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो 24 एयरक्राफ्टों के दर पे हर साल तेजस एयरक्राफ्टों का निर्माण नहीं हो सकेगा और ऐसा अगर नहीं होता है तो एडिशनल एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के ऊपर भी एक तरीके से असर पड़ेगा। पर दोस्तों इस तरीके की खबर के बीच में अब एक आशा का किरण उभर के आगे आ रहा है और रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि शायद अमेरिका के द्वारा भारत को इतना बड़ा धोखा ना दिया जाए जिससे कि भारत को एडिशनल तेजस एयरक्राफ्टों को खरीदने में मुश्किलें हो। और रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि जो F404 इंजनों के सप्लाई इश्यूज है उसे अमेरिका मतलब जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ से सुधारा जाएगा और भारत एडिशनल 97 एयरक्राफ्टों को आसानी से खरीद पाएगा। इवन जो सालाना 24 एयरक्राफ्टों के दर पे एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस किया जाना है उस गोल को भी भारत आसानी से अचीव कर सकेगा। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि फिलहाल अमेरिका के साथ इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में चर्चा चल रहा है। अब दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया की तरफ से ऑलरेडी काफी बड़े मात्रा में F404 इंजनों को खरीदने को लेकर ऑर्डर दिया गया था और इस ऑर्डर के अंतर्गत बताया जा रहा है कि 75 से भी अधिक इंजनों का सप्लाई जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से किया जा चुका है। और साल 2001 में जब इंडियन एयरफोर्स 83 एडिशनल एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर ऑर्डर प्लेस किया तो उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जनरल इलेक्ट्रिक को करीबन 99 इंजनों के सप्लाई को लेकर ऑर्डर दिया गया है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि कोविड के बाद एक तरीके से जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजनों के प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था, लेकिन भारत के ऑर्डर को देखते हुए जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से फिर से एक बार इन इंजनों के प्रोडक्शन को शुरू कर दिया गया है। लेकिन इंजनों के प्रोडक्शन के रेट को कम करते हुए अब सालाना करीबन 20 इंजनों को ही जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि फिलहाल तेजस एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन रेट सालाना 16 एयरक्राफ्टों का तो है, लेकिन आने वाले समय में मतलब साल 2025 या 25 के बाद से कम 24 एयरक्राफ्टों को सालाना दर पे प्रोड्यूस किया जाएगा, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड साल 2027-28 से कम सालाना 30 एयरक्राफ्टों के दर पे इन एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करना चाहता है। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अगर एडिशनल 97 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कम से कम 120 इंजनों का और आवश्यकता पड़ेगा, तभी जाके इस ऑर्डर को पूरा किया जा सकेगा। अब पहले बैच के 99 इंजनों के ही सप्लाई को लेकर इशू है और ऐसे में एडिशनल 120 एयरक्राफ्टों के इंजनों का ऑर्डर दे दिया जाता है और अगर तय समय पे इंजनों का डिलीवरी नहीं होता है तो भारत को बहुत बड़ा झटका मिलेगा। और दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को यह भी बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन प्लान को एकमात्र इंडिजिनियस एयरक्राफ्टों के द्वारा ही तय समय पे पूरा किया जा सकता है और विदेशी एयरक्राफ्टों के ऊपर भरोसा करके इंडियन एयरफोर्स लंबे समय तक अपने स्ट्रेंथ को बरकरार नहीं रख सकता है। हालांकि इंजनों को लेकर इस तरीके का इश्यू तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में ना हो, इसके लिए तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले F414 इंजनों के डील को मेक इन इंडिया और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के अंतर्गत आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि कम से कम 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इन इंजनों को भारत में बनाया जा सके। और रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अगर यह डील संपूर्ण हो जाता है तो कम से कम 400 ऐसे इंजनों को भारत अवश्य खरीदेगा, जिसका उपयोग तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के अलावा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और AMCA मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्टों में भी किया जाएगा। दोस्तों तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से F404 IN-20 इंजनों का उपयोग किया जा रहा है, जो करीबन 84 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। और दोस्तों ये F404 इंजनों का एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें कई तरीके के नए टेक्नोलॉजी खास करके फुल ऑथोरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल जैसे इक्विपमेंट और सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड का उपयोग किया गया है, जो कि एक तरीके से इन इंजनों के परफॉर्मेंस को मजबूत करने के साथ साथ इंजनों को और रिलायबल बनाता है। जबकि इससे पहले साल 2007 में जो 24 इंजनों को खरीदने को लेकर ऑर्डर दिया गया था, असल में वो जो इंजन था वो F404 F2 J3 मॉडल का था। इवन इसके बाद और भी ऑर्डर दिया गया और कुल मिला के 75 ऐसे इंजनों का सप्लाई अब तक हो चुका है। हालांकि IN-20 सीरीज के अंतर्गत भी करीबन 20 इंजनों का सप्लाई हो चुका है, लेकिन नए ऑर्डर के अंतर्गत जो 99 इंजनों का ऑर्डर दिया गया है उन इंजनों का सप्लाई अब तक शुरू नहीं हुआ है। हालांकि कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत की तरफ से इतने बड़े मात्रा में तेजस एयरक्राफ्टों के लिए F404 इंजनों को खरीदने के कारण और F414 इंजनों के इंडिजिनियस प्रोडक्शन के कारण शायद अमेरिका के द्वारा इन इंजनों के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल को लेकर भी भारत में कोई फैसिलिटी बनाया जाए या भारत को मदद किया जाए, जिससे कि एटलीस्ट इंजनों के सप्लाई के बाद इंजनों के मेंटेनेंस को लेकर भारत को मुश्किलें ना हो। पर दोस्तों अगर जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ इंडियन एयरफोर्स इस तरीके के नेगोशिएशन में लगा हुआ है कि इंजनों के सप्लाई
सप्लाई में डिले ना हो और इंजनों के सप्लाई को बढ़ाया जाए, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अवश्य हो रहा है और 97 एयरक्राफ्टों के डील को इंडियन एयरफोर्स सिक्योर करना चाहता है। और दोस्तों मेरा मानना यह है कि अमेरिका की तरफ से अगर इस मौके पे भारत को धोखा दिया जाता है तो भारत आने वाले समय में अमेरिका के ऊपर उस तरीके से भरोसा नहीं करेगा और इससे भारत से अमेरिका को हाथ धोना पड़ेगा। मतलब भारत के इतने बड़े डिफेंस मार्केट से अमेरिका को हाथ धोना पड़ेगा और ये मार्केट का जगह फ्रांस या कोई अन्य देश ले लेगा और अमेरिका भी कभी भी नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा मार्केट अमेरिका के हाथ से निकल जाए। ऊपर से दोस्तों इंडो पैसिफिक में भी अमेरिका का एकमात्र सहारा भारत है और ऐसे में अमेरिका भारत के दोस्ती को भी खोना नहीं चाहेगा, जिससे कि इंडो पैसिफिक में अमेरिका और कमजोर हो जाए। हालांकि दोस्तों जहां पे भारत अपने इंजनों के सप्लाई को मजबूत करने के साथ साथ इंडिजनाइज करना चाह रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडिजीनियस हथियारों को लेकर कल्याणी ग्रुप जैसे एक बड़े कंपनी के द्वारा हाल ही में और एक बड़ा डेवलपमेंट किया गया है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि कल्याणी ग्रुप अपने मार्च 155 आर्टिलरी गनों में ऑटो लोडिंग कैपेबिलिटी को जोड़ते हुए एक नया वेरिएंटो को बनाया है। अब दोस्तों रिसेंटली कल्याणी ग्रुप की तरफ से भारत शक्ति डिफेंस वेबसाइट में एक वीडियो जारी किया गया जहां पे कि कल्याणी ग्रुप की तरफ से निर्माण किया हुआ मल्टी टेरेन आर्टिलरी गन मतलब मर्ज 155 मिलीमीटर बाई 39 कैलिबर गन के कुछ यूनिक फीचर को शोकेस किया गया। दोस्तों इस वीडियो का सबसे खास बात यह था कि मार्च बीआर वेरिएंटो को एक नया ऑटो लोडर सिस्टमों से दिखाया गया है जो कि इन गनों का एक नया और यूनिक फीचर है। और दोस्तों ये ऑटो लोडर सिस्टम अगर इसमें कंफर्म हो गया है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो मर्ज 155 मिलीमीटर बाई 39 कैलिबर की गन है ये और एडवांस होने के साथ साथ इसके रेट ऑफ फायर भी बढ़ेगा, क्योंकि इसमें और मैनुअली एमुनेशंस को लोड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और गन के जो शूट एंड स्क्रूड कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ेगा, जिससे कि गन के सेफ्टी और बढ़ेगा और दुश्मन के काउंटर फायर से भी इन गनों को बचाया जा सकेगा। इवन ऑटो लोडर फैसिलिटी आने से इस तरीके के गनों के जो रेजिमेंट है उसके क्रू मेंबर का संख्या भी कम हो जाएगा, मतलब कम से कम क्रू मेंबर में और इफेक्टिव तरीके से भारत अपने आर्टिलरी रेजिमेंटों को मैनेज कर सकेगा। दोस्तों इस वीडियो में मर्ज 155 मिलीमीटर के इन आर्टिलरियों के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को भी दिखाया गया है और कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज से आर्टिलरियों को निर्माण करके साल 2023 में भाया ईरान अर्मेनिया को भी सप्लाई किया गया था। हालांकि दोस्तों अब तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि भारत के द्वारा अर्मेनिया को केवल ATAGS का सप्लाई किया गया है या फिर ATAGS के साथ मर्ज 155 मिलीमीटर के आर्टिलरियों का भी सप्लाई किया गया है। दोस्तों मर्ज 155 मिलीमीटर की इन आर्टिलरियों को कल्याणी ग्रुप के वन ऑफ द बेस्ट आर्टिलरी के रूप में देखा जाता है और दोस्तों ये जो आर्टिलरी है इसके कई सारे और भी वर्जन है, जिनमें की माउंटेड वर्जन से शुरू करके टोड गन वर्जन इवन इसके हाई कैलिबर वर्जनों को भी कल्याणी ग्रुप की तरफ से निर्माण किया गया है और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक अब इसके 52 कैलिबर के वर्जन को भी कल्याणी ग्रुप निर्माण कर रहा है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रेडिशनली इस तरीके के गनों के मुकाबले में ये मर्ज 155 मिलीमीटर गन काफी हल्का है, जिन कारणों की वजह से इन गनों को हाई ऑल्टीट्यूड एरिया खास करके चाइना के साथ लगे हुए पहाड़ी बॉर्डर में इस्तेमाल करना और आसान है। दोस्तों कल्याणी ग्रुप की तरफ से अपने मर्ज 155 मिलीमीटर के आर्टिलरियों के कुछ फीचरों के बारे में भी पब्लिक को जानकारी दिया गया है, जिनमें सबसे पहला फीचर है इसका यूनिक डिजाइन और रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि ये जो गन है ये 4x4 हैवी मोटर व्हीकल में माउंट किया जा सकता है, जिससे कि ये जो आर्टिलरी है ये काफी फास्ट मूविंग आर्टिलरी में परिवर्तित हो सकता है। जबकि इसके मोबिलिटी को लेकर दावा किया जा रहा है कि केवल मात्र तेज रफ्तार में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, बल्कि जिन व्हीकलों के ऊपर इसे डिप्लॉय किया गया है वो व्हीकल 30 डिग्री के चढ़ान तक चढ़ने में सफल है और उवर खावर एरिया मतलब क्रॉस बॉर्डर टेरिटरी में भी आसानी से अच्छे खासी स्पीड में आगे बढ़ सकता है। दोस्तों इसके फायरिंग कैपेबिलिटी को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये गन रैपिड फायर के साथ साथ शूट एंड स्क्रूड कैपेबिलिटी में लैस है और फायरिंग और इसके लोडिंग टाइम तो कम है ही, साथ में इसके रिएक्शन टाइम भी काफी कम है। हालांकि इसके अलावा इसके वजन और एमुनेशंस को लेकर भी दावा किया गया है कि ये जो गन है इसका वजन करीबन 18 टन के आसपास है और ये 18 राउंड ऑन बोर्ड एमुनेशंस को कैरी कर सकता है और वो भी जीरो प्रोटेक्शन के साथ। जबकि इसके अलावा डिप्लॉयमेंट टाइम को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये जो गन है ये 1.5 मिनट में मतलब करीब 90 सेकंड के अंदर डिप्लॉय हो सकता है, जबकि रात के कंडीशन में ये गनों को डिप्लॉय करने के लिए करीबन 2 मिनट मतलब 120 सेकंड का समय लगता है, जो कि साफ करता है कि रात के समय में भी ये काफी क्विक रिएक्शन के साथ काम करने में सफल है। इवन दोस्तों कंपनी की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि जो गन है ये डे और नाइट कैपेबिलिटी के साथ है, मतलब दिन में भी जितना कारीगर है रात में भी उतना ही कारीगर है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत की तरफ से ये जो आर्टिलरी गनों को लेकर काम किया जा रहा है, खास करके कल्याणी ग्रुप की तरफ से, ये भारत को आर्टिलरी के मामले में कितने सालों के अंदर आत्मनिर्भर बना सकेगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।